ये जितनी भी यहाँ पे मट्टी मेरी दुकान में ना, ये सब सोने वाली है। आज आपको दिखाएंगे सोना रिफाइन किस तरह किया जाता है, कितने प्रोसेस में गुजरने के बाद सोने को पिघलाया जाता है, असली और नकली सोने की पहचान क्या है। कभी कभी दुकानदार भी बेचारा धोखा खा जाता है। ये बताएं कि ये जो सोना आप पिघलाते हैं ये किस तरह पिघलाते हैं और किस फॉर्म में ये आपके पास लाया जाता है, और पिघलाने के बाद ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये जेवरात की शक्ल में आता है, समझिए जैसे बुंदे हो गए, चाइना वगैरह हो गए। ये भट्टी लगी हुई है, उस भट्टी में उसमें सुहागा और सोडा डालते हैं, डाल के उसके एक रवा बन जाएगा। सही है। अगर रेनी चाहे तो इसमें रेनी कर देते हैं, अगर रवा बोलते हैं रवा कर देते हैं। उसको रवा की शक्ल में आके जैसे पत्थर है ना, पत्थर की शक्ल में आ जाएगा तो फिर वो जाएगा लेबोरेटरी पे, वहाँ पे टेस्ट होएगा, वहाँ वो बताएगा 21 कैरेट है 24 कैरेट है, लेबोरेटरी आपको बता देगी। अच्छा, ये जो बिस्किट की शक्ल में सोना पिघला कर बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। उसका ये होता है, रेज़ा होता है, ये वाला रेज़ा पड़ा हुआ है, उसकी स्टैंप ये वाला रेज़ा। जी जी, स्टैंप पे उसके ऊपर लगती है, स्टैंप लगा के उसके पीस बन के आगे जाते हैं। आप लोगों के पास जो जेवरात की सूरत में सोना लाया जाता है, उनको पिघलाने के बाद या पिघलाने से पहले अगर उसमें असली के साथ नकली हार बुंदे भी डाल दिए जाएं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो असली है या नकली है। पिघलाने के बाद या पिघलाने से पहले उसकी पहचान करने का क्या तरीका ये इसमें एक होता है तजाब, ये शोरे का तजाब है। उस पर आप तजाब डाल दो, अगर उसने जोश दिया ना समझ लो फिर वो अबिटेशन है, अगर उसने जोश नहीं दिया तो फिर समझ लो वो गोल्ड है, गल जाएगा। अच्छा, ये जो भट्टी लगी हुई है इसके ऊपर कितनी हीट, आप इसको कितना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं जिसके ऊपर सोना पिघलाया जाता है। तकरीबन तो 30 से 35 होगी। वो कहते हैं जहाँ पर सोने को धोया जाता है या जहाँ सोने का काम हो रहा होता है उस पानी को भी जो है वो संभाल लिया जाता है, उस मिट्टी को भी संभाल लिया जाता है, उस मिट्टी में से भी जो सोने के ज़रात निकलते हैं वो भी बिकते हैं। कितनी हकीकत है इस बात में और इसका क्या तरीक़ेकार है। इसका तरीका यही कार है, अगर आप जैसे कि इसमें अब ये मिट्टी खरीदी है, इसमें मैंने सोना निकाल लिया है, उसके बावजूद भी ये आगे मिट्टी बिकेगी, उसके अंदर भी सोना है, उसके आगे फिर वो जाएगी भट्टी पे गलेगी, उसके बावजूद फिर आगे सोना है, ये बिकती रहती है आगे। ये कौन कौन सी सोनार की दुकानों या कौन कौन सी भट्टियों के पास से सोने की मिट्टी जो है वो जमा की जाती है। जैसे कि ये आपके सामने मैंने अभी काम किया है ना, ये जितनी भी यहाँ पे मिट्टी मेरी दुकान में है ना, ये सब सोने वाली लगी। ठीक है जी, इस मिट्टी में सोना सोना है। तो ये जमा कैसे की जाएगी, कौन लोग इसके खरीदार हैं। ये हम लोग खुद ही करते हैं, या को खरीदने वाला आ जाए उसको दे देते हैं, या हम लोग खुद करते हैं ये। स्टैंप लगा हुआ सोना कौन सा होता है, विदाउट स्टैंप सोना कौन सा होता है, और जो कसौटी होती है सुनियारों के पास जिसके ऊपर सोना रगड़ के ये उसके कैरेट को जो है वो मालूम करते हैं कि कौन से कैरेट का सोना है, उसकी पहचान क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस गोल्ड शॉप पर मौजूद गुलजार भाई से जानते हैं। अगर जो ख़रीदार होगा जिसने सोना 21 कैरेट समझकर ख़रीदा है वो मालूमात करना चाहे कि उसका सोना वाकई 21 कैरेट का है या उससे कम कैरेट का है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, वो कैसे मालूमात ले सकता है। वैसे जैसे भाई वो तो सीधी बात है, वो दुकानदार तो नहीं बताएगा, वो किसी तीसरे दुकानदार के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भाई ये सोना मुझे जो है ना बताइए 21 कैरेट है या 18 कैरेट है। तो वो दुकानदार जो है ना, अगर वो उस पर स्टैम्प लगी हुई होगी 21 कैरेट की, और उसके बाद वो कसौटी पे रगड़ के चेक करेगा कि हाँ जी 21 कैरेट है कि नहीं। और अगर कसौटी में, क्योंकि दुकानदार को सब पता होता है कि यार ये 21 है या 22 है या 18 है, तो वो उस वक्त फ़ौरन उसको बता देगा। लॉजिकली किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कसौटी पर सोने के कैरेट को चेक कर सकते हैं। जी, प्रोसेस इसका यही है कि हम क्या करते हैं, सोने के आइटम को जो है ना हम इस कसौटी के ऊपर रगड़ते हैं। अब इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना आपको शेडो नज़र आ रहे होंगे, ये गहरा कलर है, ये हल्का कलर है, इसमें चमक ज़्यादा है, तो हम उसके हिसाब से हम पकड़ लेते हैं कि यार जिस सोने के अंदर रंगत बहुत ज़्यादा है कि शाइनिंग बहुत ज़्यादा है कि समझ लें कि वो सोना सबसे हल्का है, और जिसके अंदर डलपन आएगा, मतलब बिल्कुल हम देखेंगे यार उसमें चमक नहीं आ रही है, वो सोना बिल्कुल सही होगा। उसकी पहचान ये होती है। और फिर हम ये भी एक चेक करते हैं कि यार अब जैसे कि एक रंगत आ गई शाइनिंग वाली, लेकिन अब शाइनिंग में दो तरह के होते हैं, एक उसमें 12 कैरेट भी आ जाता है, एक उसमें 18 कैरेट भी आ जाता है। तो हम उसके अंदर एक हमारे पास एक तेज़ाब होता है, लाइट तेज़ाब उसको बोलते हैं, वो हम हल्का सा डालते हैं और अपने हाथ से जो ना उस कलर को हम थोड़ा प्रेस करते हैं। तो उस प्रेस करने से ये होता है कि अगर वो सोना लाल पड़ गया तो उसका मकसद वो 10 कैरेट है या 12 कैरेट है। ये बताइए कि असली और नकली सोने की पहचान क्या है। कैरेट तो हमने डिस्कस कर लिया। बातों का ये होता है कि एक मंजूस की चीज़ बनी हुई होती है और उस पर जो है ना बहुत हाई क्वालिटी का जो है ना गोल्डन पानी चढ़ा होता है, सोने का पानी। कभी कभी दुकानदार भी बेचारा धोखा खा जाता है, वो बोलता है नहीं यार ये तो सोने का है, और ग्राहक से जो है ना हम ले भी लेते हैं। लेकिन अब ये इसका प्रोसेस ये होता है
कि जिस चीज़ पे शक हो जाता है दुकानदार को, तो वो हम ग्राहक से सौदा करने से पहले हम बोलते हैं कि भाई हमने इसको रगड़ा, ये सोना भी आ रहा है, लेकिन जब तक हम अपने कटर से काट के नहीं चेक करेंगे, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। कटर से काट के बेसिक कौन सी चीज़ है जो आप चेक करते हैं? वही चीज़ चेक करते हैं कि ये मंजूस का है कि नहीं है, क्योंकि उस पर गोल्ड की प्लेटिंग तो चढ़ी हुई है, क्योंकि फनकारी से बना हुआ है। तो अगर जब हम काट के जब हम उसको दोबारा उस आइटम के अंदर की चीज़ को तेज़ाब लगाते हैं और वो अगर लाल पड़ना शुरू हो जाता है, तो डेट मीन्स वो ऊपर से सोने की रंगत चढ़ाई गई है, लेकिन असल में वो मंजूस की है। ठीक है। ये कसौटी कौन सा पत्थर है और ये कितने तक का मार्केट में मिल जाता है? ये वैसे तो आजकल जो है ना औजार वाले जो है ना एक्चुअली कोयले का ही पत्थर बना के कसौटी को बना लेते हैं, लेकिन असल ये कसौटी अच्छा, सोने में तो है ही है, अब कसौटी में भी फ्रॉड आना शुरू हो जी बिल्कुल बिल्कुल, कसौटी में भी फ्रॉड आना शुरू हो गया है। बाज़ औक़ात ये अपन समंदर के किनारे से गोल गोल पत्थर ला के उसको केमिकल लगा देते हैं, लेकिन असल में वो कसौटी नहीं है। असल कसौटी आती है इंडिया से। इंडिया से जो कसौटी आती है ना, वो बिल्कुल असली कसौटी होती है और वहीं से निकलती है ये। नाज़रीन, हमारे साथ ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो सुनियारों की एसोसिएशन है, इस हवाले से इन्होंने क्या चेक एंड बैलेंस रखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो जब हमारे पास कोई इस तरीके से मतलब शिकायत आती है किसी कंज्यूमर की कि जी हमने फ़लाँ ज्वेलर से ही ज्वेलरी ख़रीदी है और ये उन्होंने 21 कैरेट में हमें सेल आउट की है और ये सोना है 18 कैरेट का, तो हम उनसे उस ज्वेलरी का एक आध आइटम लेके उसको फौरी तौर पे जो है टेस्ट कराते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कराची में जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो 15 मिनट में 20 मिनट में रिज़ल्ट आउट कर देते हैं और 100% उसकी प्योरिटी का सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। अगर उसमें फ़र्क आता है तो हम बिल्कुल उनका नुकसान के अजाले के लिए उनके साथ खड़े होते हैं और उनका नुकसान पूरा करवाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि आपने 5 साल पहले मेरी दुकान से ख़रीदा और जाकिर की दुकान पे आप सेल करने चले गए। अब वो जब सेल करने जाएंगे 5 साल बाद, वो आपको जो ज्वेलर्स ख़रीदने वाला है वो लाज़मी बात है उसमें ऐप भी निकालेगा, सोने को भी ख़राब कहेगा, स्टोन्स भी ज़्यादा बताएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ से आप ज्वेलरी ख़रीदते हैं उसी को सेल आउट करें, वो आपको अच्छे पैसे भी देंगे और अपने सोने को वापस लेने का उन्होंने लेटर हेड पर लिखा भी होता है कि 10% काट के हम ज्वेलरी वापस ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ज्वेलर्स मतलब गोल्ड की जगह सिल्वर बेच दे या इमिटेशन ज्वेलरी बेच दे, ऐसा नहीं है। कैरेट में ज़रूर फ़र्क हो सकता है, कैरेट में ज़रूर फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो अच्छे ज्वेलर्स हैं वो ऐसा काम जो लिखा होता है, स्टैंप लगी होती है, वही गोल्ड होता है। इस बात में कितनी हकीकत है कि जो सराफा बाज़ार से जो चीज़ डिस्कस होती है, जो रेट फाइनल होता है सोने का, फिर उसी रेट पर जो है वो पूरे पाकिस्तान में तिजारत होती है? जी हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। असल में जो पाकिस्तान है ये एक आलमी मार्केट है, गोल्ड के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से भी हमारी एक्सपोर्ट भी होती है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची के रेट जो हैं वो बड़े ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। 1500 रुपये फ़ी तोला का फ़र्क आता है दूसरे शहरों में, क्योंकि कहीं रेट जो है 12 ग्राम से निकाला जाए। पेशावर है वहाँ पे 12 ग्राम का 1 तोले गिना जाता है और हमारे यहाँ 11.664 का 1 तोले गिना जाता है। हम ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए या ऊपर आए, जैसे पूरी दुनिया के अंदर कारोबार होता है गोल्ड का, लोग कन्वर्ट करते हैं इंटरनेशनल डॉलर से या दिरहम से, जो भी होता है, तो उनके यहाँ बोर्ड लगे हुए होते हैं कि जी इतने डॉलर फी आउंस जो है वो गोल्ड है। तो उस हवाले से जो डॉलर का रेट हो ना, उसी रेट पे पाकिस्तान में भी गोल्ड सेल होना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है कि हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट कराएं। ये ना हो कि कोई भी माफियाज या कोई भी ऐसे लोग जो अपने नफ़े और नुकसान के लिए 6000 रुपये अप कर दें और 5000 रुपये डाउन कर दें, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अब मैकिंग लें गोल्ड की, अब तो यहीं बन रहा है ना, यहीं बन रहा है, पाकिस्तान में 2 ब्रांडें बन रहे हैं। अब कोई बाहर से तो इम्पोर्ट होकर नहीं आ रहा गोल्ड, यहीं से ख़रीद रहे हैं, यहीं बनवा रहे हैं, यहीं बिक रहे हैं। तो बात ये कि जो लागत आ रही है वो लें आप, लेकिन इसको कन्वर्ट करके गोल्ड को सेल आउट करें। ये मेरी दरख्वास्त है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।